आसान और सरल भाषा में गणित सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गांव के गुरुजी। जय हिंद छात्रों, क्या हाल है छात्रों। आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका 10th क्लास का मैथ है ना, उसमें ये आपकी प्रश्नावली है 3.3 और उसका क्वेश्चन नंबर ये 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा इसने क्या रखा है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो बेटा ये तो रहा क्वेश्चन और इसमें ये 4 पार्ट दे रखे हैं इसने, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बेटा आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं इसका जो तीसरा वाला पार्ट है इसे। इससे पहले बेटा हमने इसका पहला और दूसरा पार्ट ऑलरेडी सॉल्व करके अपनी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या इनकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां जाके देख लेना। तो चलिए बेटा जो भी ये तीसरा वाला पार्ट है उसको लिख लेते हैं हम अपने नए पेज पर, ठीक है। यहाँ पे ये बेटा समीकरण दे रखे हैं, देखो 3x - 5y और -4 बराबर 0, ठीक है। एक ये समीकरण हमें दे रखा है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, है ना। और ये जो दूसरा दे रखा है ये है अपना 9x बराबर 2y प्लस 7, ठीक है। ये अपना समीकरण वैसे तो 2 होता है, लेकिन अभी हमें इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, ये जो समीकरण है इनको, ठीक है, एक सही तरीके से हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो जो पहला समीकरण है उसमें क्या करेंगे, ये देखो 3x - 5y और ये माइनस का 4 है ना जहां पे, इसको बेटा क्या करेंगे, पक्षांतर करके उधर भेज देंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये बेटा और यहां पे ये बेटा अपना था पहला वाला समीकरण, तो यहां पे पहला समीकरण ऐसे लिख दो, ठीक है। और जो अपना दूसरा वाला समीकरण है उसको भी हम थोड़ा सा, ठीक है, सही तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये 9x है तो 9x ऐसे ही, और ये 2y है, ये इधर प्लस का है, इसको पक्षांतर कर लेंगे इधर तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहां लिख देंगे माइनस का 2y और बराबर में 7। ये अपना समीकरण दूसरा वाला था, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं किस तरह से। सबसे पहले देखो इसने यहाँ क्वेश्चन में क्या रखा है, विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए सबसे पहले इसने विलोपन विधि से क्या रखा है, तो हम विलोपन विधि से ही हम इसको, ठीक है, सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। और हम बेटा विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को, यहाँ पे ये दो जो समीकरण होते हैं, जिससे कि बेटा यहाँ पे जब x और x जब बराबर हो जाएंगे ना, ठीक है, यहाँ ये 3x है, यहाँ पे ये 9x है। अगर ये 3x होते तो इनको हम काट सकते थे, और यहाँ पे अगर 9x हो जाते तब भी कट जाते, ठीक है। या यहाँ पे y को बराबर कर लो, ठीक है। तो इन दोनों y या x में से किसी एक को हमें बराबर करना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो यहाँ समीकरण जो, ठीक है, पहला वाला है, अगर उसमें हम बेटा 3 से गुणा कर दें, कितने से, 3 से, तो ये यहाँ पे 9x हो जाएगा, जिससे 9x से 9x हम काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। अब जैसा कि बेटा हमने यहाँ पे लिख लिया समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो चलिए समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देते हैं। ये अपना समीकरण 1 है, ठीक है। तो यहाँ जो 3x है यहाँ 9x हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे 9x और माइनस यहाँ 3 से गुणा हो रहा है तो ये 15y हो जाएगा, 15y और बराबर में यहाँ पे 3 से गुणा करें तो 4 तिया 12, ठीक है। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। ये तो हो गया बेटा अपना जो पहला वाला समीकरण था उसमें गुणा करने के बाद, ठीक है। अब जो ऐसे ही जो अपना दूसरा वाला समीकरण है उसको नीचे लिख लो, इसके जस्ट नीचे। तो ये 9x - 2y और बराबर 7, ये अपना समीकरण दूसरा था। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो ये दोनों प्लस प्लस के हैं, 9x दोनों ही समीकरण में प्लस प्लस के हैं, तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए यहाँ पे घटाने पर, ठीक है। और जब घटाएंगे इनको बेटा तो ये चिन्ह यहाँ पे साइन जो होते हैं चेंज हो जाएंगे, यहाँ ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है। अब इसके बाद में बेटा यहाँ पे जो 2y है वो माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा, और यहाँ भी ये 7 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, ये तो कट जाएंगे। अब ये तो कट चुका है बेटा, लेकिन यहाँ पे ये जो माइनस का 15y है और ये प्लस का 2y है तो माइनस का, ठीक है, 13y यहाँ पे बचेगा। और इधर ये बेटा 12 में से 7 को घटा देंगे, जो 7 माइनस का है और 12 प्लस का है, तो क्या बचेगा, ये 5 बचेगा, किसका, प्लस का, ठीक है। तो यहाँ से हम अब y की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको 13 को उधर पक्षांतर करेंगे, गुणा में है बट्टे में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो y बराबर 5 बट्टे ये -13 हो गया। माइनस का साइन बेटा हम कभी भी, ठीक है, हर में नहीं रखते, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसको ऊपर भेज के, तो y बराबर -5 बट्टे, ठीक है, 13, ये अपना y का वैल्यू जो है आ गया, ठीक है। ये y का वैल्यू अपना आ चुका है। तो अब y का वैल्यू तो हमने निकाल लिया यहाँ से। अब क्या करेंगे
देखो y का वैल्यू ठीक है किसी भी समीकरण में रख के हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा y का मान समीकरण, देखो हम एक वाले में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण एक थोड़ा आसान है यहाँ पे, देखो यहाँ पे बेटा समीकरण एक जो है आसान है, इसलिए यहाँ लिख देंगे हम, यानी y का मान समीकरण एक में रखने पर अब देखो क्या करेंगे, तो समीकरण एक को हम उतार लेंगे पहले यहाँ पे। ठीक है, तो ये उतार लो, यहाँ पे है 3x माइनस 5y और बराबर 4, ये समीकरण अपना पहला था। अब इसमें जहां जहां y है बेटा वहां रख देंगे हम माइनस के 5/13, तो 3 ठीक है x माइनस 5 कोष्टक लगा लो यहाँ पे, क्योंकि माइनस है तो माइनस 5/13 y की जगह पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बराबर 4। अब थोड़ा इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, इसके लिए 3x, अब जो -5 है उसका अंदर कोष्टक में जब गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस के कितना हो जाएगा 25। ठीक है, और बट्टे 13 बराबर 4। अब इसको 3x, अब जो बेटा यहाँ पे जो प्लस का 25/13 है उसको उधर भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा 75 करके। ठीक है, तो बराबर ये 4 ऐसे कैसे ही, तो माइनस का 25 और बट्टे में 13। अब क्या करेंगे, तो देखो थोड़ा सा और ऊपर करके इसको अभी कैलकुलेशन थोड़ी और कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बेटा अपना 3x बराबर, देखो यहाँ बट्टे में नीचे 1 रखे, ये अपनी बन गई बेटा भिन्न। ठीक है, तो भिन्न को हम सॉल्व करेंगे, 13 एलसीएम आ गया और 1 का 13 में भाग देंगे, 13 बाद जाएगा और 13 चौका ठीक है 52 होता है यहाँ पे ऊपर। ठीक है, और माइनस जब 13 का 13 में देंगे 1 बाद जाएगा और 25 ठीक है यहाँ पे आ जाएगा पूरा ही। अब इसके बाद में 52 में से हम 25 को बेटा घटा देंगे। ठीक है, तो जब 52 में से 25 को घटाएंगे बेटा तो ये बचेगा अपना यहाँ पे 3x बराबर, देखो ये बचेगा 27। ठीक है, 52 में से 25 घटाया 27 बचा हमारा, और यहाँ पे बट्टे में 13 है। अब देखो अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि x के गुणा में है। ठीक है, 3 भी है उसको भी हमें खत्म करना है, तो ये जो 3 है ये गुणा में है, बट्टे में पहुंच जाएगा उधर। ठीक है, या तो एक काम करो यहीं इसका काम खत्म कर दो, 3×27। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा x बराबर 9/13, ये अपना बेटा निकल के आ चुका है x का भी वैल्यू। ठीक है, अब जैसा कि बेटा इसने क्वेश्चन में हमसे कह रखा था कि विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों से निकालना था। विलोपन विधि से तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, अब क्या करेंगे इसको बेटा प्रतिस्थापन विधि से भी हम सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा अब क्या करते हैं, हम यहां से इसको प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे प्रतिस्थापन विधि से, तो लिख लेते हैं सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से। और जब बेटा हम इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले समीकरण को नीचे लिख लेते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो ये समीकरण थे अपने बेटा यहाँ पे 3x माइनस 5y और ये बराबर का साइन लगा के ये प्लस का कर दे रहे हैं। ठीक है, तो प्लस का ये 4, ये अपना समीकरण ठीक है पहला वाला था। और यहाँ पे इसको समीकरण दूसरे वाले को भी लिख ले रहे हैं। ठीक है, समीकरण दूसरा था यहाँ पे बेटा अपना, यहाँ पे 9x ठीक है, इसको इधर बुला के तो ये माइनस का 2y और ये बराबर में 7, ये अपना था बेटा अपना समीकरण दूसरा वाला। ठीक है, अब यहाँ के बाद में यहाँ सब प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए हम क्या करते थे, यहाँ लिख लेते थे बेटा हम समीकरण 1 या 2 से। ठीक है, तो हम यहाँ पे करने वाले हैं समीकरण 1 से, तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से करेंगे तो समीकरण 1 को नीचे लिख लो। ठीक है, तो ये कितना है 3x माइनस 5y और बराबर 4, ये अपना समीकरण 1 है। अब यहाँ से हम x या y का मान निकालेंगे। ठीक है, किस तरह से निकालेंगे, देखो यहाँ पे ठीक है 3x ऐसे ही रहने दो और बराबर में 4 यहाँ पे और 5y को 75 कर दो, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस का 5y। अब जो यहाँ पे बेटा 3 है ठीक है, इसको भी उधर भेज दो 75 करके, तो ये हो जाएगा अपना यहाँ पे x बराबर 4 प्लस 5y और ये बट्टे में हो जाएगा 3। अब इसको मान लेते हैं हम समीकरण तीसरा वाला, ये अपना समीकरण 3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब जो समीकरण 3 निकल के आया है अपना, इसका मान रख देंगे बेटा हम समीकरण दूसरे वाले में। ठीक है, यानी जो x का वैल्यू निकल के आया है उसे समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो सबसे पहले समीकरण 2 को नीचे लिख लेंगे हम, कितना है बेटा समीकरण 2 है अपना यहाँ पे 9x, यानी 9x माइनस 2y और बराबर 7, ये अपना समीकरण दूसरा वाला था। अब क्या करेंगे, इसमें जहां जहां x है ठीक है, जहां x है वहां रख देंगे बेटा हम 4 प्लस 5y बट्टे 3, तो 9 और 4 प्लस
5y और बट्टे में 3 है। और यहाँ पे ठीक है ये माइनस का साइन लगा के 2y और बराबर 7। अब क्या करेंगे, देखो वैसे तो 9 का गुणा कर सकते हैं हम, यहाँ पे गुणा ना करके क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ना 3 से 9 को काट देंगे, 3 बार कट जाएगा ठीक है। और 3 का हम अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 प्लस 5 15y और माइनस का कितना है 2y और बराबर में ठीक है 7 है। अब जो 12 है उसको इधर पक्षांतर कर दो ठीक है, और 15y और माइनस 2y इनका यहाँ पे हिसाब कर लेंगे ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना, यहाँ पे बचेगा 13, यानी बेटा 15y में से अगर 2y घटाएंगे तो 13y बचेगा यहाँ पे बराबर, और 7 यहाँ ऐसे कैसे, जो 12 है पक्षांतर करने पे ये माइनस का 12 हो जाएगा ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं बेटा हम यहाँ पे ठीक है, और ऊपर लिख के तब सॉल्व करेंगे हम इसे। कितना है समीकरण, देखो 13y बराबर 7 माइनस 12 ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 13y बराबर 7 माइनस 12, यही तो था। अब यहाँ पे देखो 7 में से अगर 12 घटाएंगे तो ये बेटा माइनस का 5 बचेगा यहाँ पे है ना, और y बराबर -5 और ये बट्टे में आ जाएगा ठीक है, क्योंकि बेटा 13 जो है y के यहाँ पे गुणा में है इसलिए बट्टे में आ गया। तो y का वैल्यू अपना निकल के आ चुका है ठीक है। कितना निकल के आया, -5/13, जैसा कि विलोपन विधि से निकाला था ठीक है। उसी तरह से अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ जो y का वैल्यू है -5/13 उसको समीकरण ठीक है तीसरे वाले में इसमें रख देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण ठीक है, कौन से में, तीसरे वाले में, समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 को सबसे पहले उतार लेंगे हम नीचे ठीक है। तो समीकरण 3 को उतारेंगे तो ये हो जाएगा ठीक है, x बराबर 4 + 5y और बट्टे में 3 है। अब यहाँ पे x बराबर 4 की जगह पे 4 + 5 की जगह पे 5, लेकिन y की जगह पे -5/13 ठीक है, ये है अपना ठीक है। y की जगह पे हमने लगा दिया, और इसके पूरे के बट्टे यहाँ पे बेटा 3 है, पूरे के बट्टे 3। अब देखो यहाँ पे x बराबर, अब यहाँ देखो 4 ऐसे कैसे प्लस, अब क्या करेंगे 5 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 25 ठीक है, माइनस का हो जाएगा अंदर बट्टे 13, और जो माइनस के 25/13 हैं ठीक है, और पूरे के बट्टे कितना है बेटा, पूरे के बट्टे 3 है यहाँ पे ठीक है। देखो पूरे के बट्टे 3 लगा दिया। देखो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये ऊपर वाला जो भिन्न है ना ठीक है, इसको अलग हम रफ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखो 4 ठीक है, और ये प्लस माइनस हम माइनस कर देते हैं, यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस ठीक है 25 ठीक है, यहाँ पे 25 है, 25/13 है। अब जो 25/13 है उसको क्या करेंगे, अलग हम फ्रैक्शन करने के लिए यहाँ बट्टे में नीचे 1 लिख लिया ठीक है, और इसका 13 जो है एलसीएम आ गया ठीक है। तो 13 चौका 52 माइनस ये हो जाएगा 25। अब बेटा यहाँ पे अगर 52 में से 25 को घटाएंगे तो ये बचेगा 27 और बट्टे में 13 ठीक है, 27/13 आ रहा है इसका ठीक है। तो जो ये 27/13 है उसको हम यहाँ पूरे में लिख लेंगे ठीक है। तो इसको थोड़ा और ऊपर करके, और यहाँ पे x बराबर ये कितना निकल के आया था बेटा, आपने ये निकाला था देखो यहाँ पे 27/13, तो यहाँ लिख दो 27 और बट्टे में 13, और ये पूरे के बट्टे था बेटा यहाँ पे 3, और यहाँ भी नीचे अगर बट्टे में 1 रख दिया ना हमने तो ये बेटा 3 को ठीक है 3 से काट दो ठीक है। 27 को कितनी बार कटेगा, ये 9 बार कट जाएगा ठीक है, 3 27। तो x का जो वैल्यू है वो बेटा अपना निकल के आ चुका है। कितना आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा 9/13, क्योंकि 9/13 ही बचा यहाँ पे, बाकी सब कट गया। तो यहाँ पे बेटा हमने ठीक है प्रतिस्थापन विधि से भी x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली है। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया यहाँ पे आ जाएगा कि 9/13। तो अब जैसा कि बेटा हमने यहाँ पे ठीक है दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से सॉल्व कर लिया है ठीक है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ये रही बेटा आपकी प्रतिस्थापन वाली विधि ठीक है, ये प्रतिस्थापन विधि है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ठीक है। और ये रही बेटा आपकी विलोपन विधि, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो। और अगर बेटा क्वेश्चन समझ में आया हो तो बेटा वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ठीक है। चलते हैं बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।